भगवान सर्वश्रेष्ठ है। सबके स्वामी है, निर्गुण है, निराकार है। ऐसे भगवान है। हम स्वयं भगवान का ही अंश हैं। हम उनकी दुनिया में जीवन जी रहे हैं। हमने उनकी दुनिया में जन्म लिया है। वो दुनिया क्या है? वो दुनिया हमारा शरीर है, हमारी आंखों के सामने संसार है, हमारी माँ है। हमारी माँ ही हमारी दुनिया है। हमारी माँ हमारा शरीर है। ये शरीर ही आंखों के सामने संसार है। ये संसार, ये शरीर, यही हमारी माँ प्रकृति है। ये प्रकृति ही उस ब्रह्म की शक्ति का रूप है। ब्रह्म की शक्ति, वो ब्रह्म की शक्ति है, स्त्री ही है। परमात्मा की शक्ति स्त्री ही है। यही स्त्री प्रकृति रूपा है, यही घर का स्वरूप है, यही जगत जननी, यही सब जीवों की माँ है। ऐसी है प्रकृति, ऐसी है स्त्री, ऐसी है ब्रह्म की शक्ति। बड़ी आदरणीय है, बड़ी पूजनीय है, क्योंकि इसके बगैर ना आंख खुलती, ना जन्म मिलता, ना प्यार मिलता। ये बड़ी ममतामयी है स्त्री। स्त्री माने प्रकृति, प्रकृति माने ब्रह्म की शक्ति, जो सबको जन्म देती है, जो सबके अंदर वास करती है। प्रकृति, मन, अंतःकरण, यही प्रकृति है। बगैर उसके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बगैर तुम्हें कोई जन्म नहीं मिल सकता। उसके बगैर तुम कुछ सोच नहीं सकते। उसके बगैर तुम जन्म मरण नहीं ले सकते। ऐसी है प्रकृति। तो कितनी महान है प्रकृति इस जन्म के लिए। ये जो हमें जन्म मिलता है, मानव जन्म, स्त्री का जन्म, पुरुष का जन्म, इसे हमें समझ लेना चाहिए। ये बड़ा हीरा जन्म है, ये बड़ा महत्वपूर्ण जन्म है, ये बड़ा आदरणीय जन्म है। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है? स्त्री प्रकृति का रूप है, स्त्री ब्रह्म की शक्ति का रूप है। वो तो निर्गुण शक्ति है, ये स्त्री सगुण शक्ति है। जो जितनी शक्ति उस ब्रह्म की शक्ति में है, उतनी स्त्री के अंदर शक्तियां होती हैं। ये सगुण शक्ति है, वो निर्गुण शक्ति है, वो निराकार शक्ति है, ये आकार शक्ति है। जो स्त्री है, ये तो सगुण शक्ति है, वो निर्गुण शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति जो निराकार है, जिसमें से इतना बड़ा संसार तैयार हुआ है। वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही ब्रह्म की शक्ति संसार रूपी स्त्री रूपी घर तुम्हारी आंखों के सामने होता है। और सब इसके करने से ही होता है। बगैर इस प्रकृति के भगवान भी अधूरे हैं, बगैर स्त्री के पुरुष भी अधूरा है। पुरुष ब्रह्म का अंश है, पुरुष ब्रह्म का अंश है, स्त्री उनकी शक्ति की प्रकृति है, स्त्री है। स्त्री ब्रह्म की शक्ति का रूप है और पुरुष ब्रह्म स्वरूप है। ये है एक आत्मा, ये है एक स्त्री पुरुष का जोड़ा, जो ब्रह्म और शक्ति का ही रूप है। अब ये संसार कैसे बन गया, ये इतना बड़ा संसार कैसे पैदा हो गया? क्योंकि स्त्री, ये संसार सगुण रूप है, वो निर्गुण रूप है। उसमें तो कोई विषय विकार अगड़म झगड़म कुछ भी नहीं है। और उसने जो ये सगुण रूप तैयार किया है, इसमें सांसारिकता है। सांसारिकता माने विषय विकार, बच्चों को जन्म देना, कर्म करना, कमाना, और बहुत सारी बातें जो क्रियाएं हैं,
खाना बनाना, खाना, कहीं जाना आना, माँ, मोह, ममता, अहंकार, ये सब कुछ सगुण रूप में आते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो जीरो है, लेकिन परम शक्ति है। लेकिन ये सगुण रूप है, इसमें वो निर्गुण रूप नहीं है, ये सगुण सांसारिक रूप है, इसलिए इसमें शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? इसमें शक्ति नहीं है। जो ब्रह्म शक्ति के अंदर शक्तियां हैं, उसके अंदर 9 दुर्गा, उसके अंदर 3 देवियां, उसके अंदर माँ के निरे शक्ति पीठ, उसके अंदर बहुत सारे देवी देवता, वो सबकी जननी है। लेकिन स्त्री केवल अपने बच्चों की जननी है, क्योंकि सगुण रूप है, उसमें से सारा जहां पैदा हुआ है, स्त्री में से अपना परिवार पैदा हुआ है। हालांकि ये परिवार भी पूरा संसार है, ग्रस्त एक संसार ही होता है। जैसे तुम्हारा अपना घर है, ऐसे ही सबके अपने अपने घर हैं, सब उसके ही स्वरूप है, आत्मा है। स्त्री पुरुष एक आत्म स्वरूप होता है, एक आत्मा है, एक आत्मा, दोनों का मतलब एक आत्मा है। अब इधर तो स्त्री, इधर पुरुष अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। स्त्री अपने रास्ते चलती है, पुरुष अपने अपने रास्ते चलता है, जबकि दोनों एक आत्मा है। एक आत्मा का अर्थ तो प्रेम भाव, दया भाव है, शुद्ध आत्मा, शुद्ध भाव, शुद्ध मन, शुद्ध विचार, सद्बुद्धि है। एक आत्मा का अर्थ तो ये है। और अनेक आत्मा का, यानी आत्मा में भिन्नता, भेद का अर्थ क्या है? स्त्री अपने रास्ते चलती है, अपने मन के अनुसार चलती है, पुरुष अपने मन के अनुसार चलता है, दोनों अलग अलग चलना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? दोनों में भेद आ गया। अब वो भेद किस वजह से आया? क्या है भेद का मतलब? भेद का अर्थ है स्त्री पुरुष में विकार आ जाना, इससे उनके मन में गंदगी ही भेद कहलाती है। ये मन की गंदगी है। अब मन क्या है? मन है ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 त्वचा और कर्मेंद्रिय यानी गुदा आदि, ये मिलकर के अंदर मन बनता है। वो मन ही, जब इसमें विकार नहीं होते हैं तो ये मन आत्मा होता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये मन ही देव रूप होता है, नारायण रूप होता है और सर्वशक्तिमान होता है। ये मन ही, जब स्त्री और पुरुष में भेद आ जाता है विषय विकारों का, तो ये मन ही सांसारिक हो जाता है। सांसारिकता में आने का अर्थ है भेद। क्या है? भेद। अब स्त्री अपने मन की होगी, पुरुष अपने मन का हो गया, दोनों अलग अलग मन के हो गए। अब दोनों में वो सच्चा प्रेम नहीं रहता है, स्वार्थ आ जाता है। क्या आ जाता है? स्वार्थ। स्त्री में अपना स्वार्थ, पुरुष में अपना स्वार्थ आ जाता है। कारण केवल एक विषय, केवल एक विषय ही मन का भेद है, और उस भेद से ही स्वार्थ पैदा होता है। अब स्वार्थ में वो कुछ खाता है, स्त्री कुछ खाती है। स्त्री मना करती है, तुम ये कर्म मत करो, लेकिन पुरुष कहता है तुम्हें क्या लेना है, मैं अपने रास्ते चल रहा हूं, तुम अपने रास्ते चलो। यही होता है। तो ये मन का भेद है, इसकी जड़ है विषय। अब संतान भी बगैर विषय के पैदा नहीं होती, बगैर विषयों के संतान भी पैदा नहीं होती। अब फिर जब तुमने संतान ही पैदा कर ली, तो फिर इसकी परवरिश का साधन ढूंढो। इसकी परवरिश का साधन है भगवान की शरण। बगैर भगवान के इनकी परवरिश शुद्ध तरीके से नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की शरण में जाने के लिए स्त्री को और पुरुष को, माँ बाप को, संतान, क्योंकि संतान तो दोनों की ही है, स्त्री की भी और पुरुष की भी। तो इसलिए माँ बाप दोनों को भगवान की शरण में जाने का अर्थ है उनके नियमों का पालन करना।
भगवान तो तभी आएंगे, भगवान तो तभी कृपा करेंगे, उनके नियमों में ही भगवान का वास होता है। अगर तुमने भगवान का साथ नहीं लिया तो जीवन जीने में बड़ी बड़ी कठिनाई आएंगी। आएंगी क्यों आती हैं? क्योंकि उन्होंने ये सब आफत पैदा कर ली। उन्होंने अपने घर में भेद डाल लिया। भेद का अर्थ ही घर में राक्षस प्रवृत्ति आ जाना है, राक्षसों का वास हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोच खराब हो जाती है, मन खराब हो जाता है, भाव कर्म खराब हो जाता है, उसमें भगवान कभी वास नहीं करते हैं। नहीं करते ना। तो फिर जहां सुमत वहां संपत नाना, जहां कुमत वहां विपत निधाना। जहां सुमत वहां संपत नाना, जहां कुमत वहां विपत निधाना। सुमत कब आती है? जब मन साफ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, भाव भगवान में होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं, और कर्म अपने घर के लिए, अपने घर के हित के लिए, अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए जहाँ कर्म होते हैं वहाँ सुमत होती है। सुमति माने अच्छी मति, अच्छी मति, उत्तम मति, उच्च विचार वही होते हैं जहाँ तन, ज्ञानेंद्रिय, मन ये सब कुछ शुद्ध पवित्र होते हैं। तो फिर चलो कोई बात नहीं है, अब तुम्हें परवरिश करनी है बच्चों की, तो फिर कैसे करोगे? शुद्ध मन से करनी पड़ती है। ये नहीं है कि तुमने गृहस्थी भी 1 2 3 4 5 6 7 10 संतान तो पैदा कर ली, लेकिन फिर भी तुमने ये वासना को नहीं छोड़ा तो बच्चों की परवरिश नहीं होगी। तो बच्चों की परवरिश नहीं होगी, ना तो उनकी पढ़ाई सही होगी, ना वो उनमें संस्कार पड़ेंगे, ना उनमें कोई शुद्धि आएगी, ना वो सही रास्ते चलने वाले बनेंगे। वो भी बेचारे भटकेंगे तुम्हारी गलती के कारण, माँ बाप की गलती के कारण वो भी भटकेंगे। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है कि तुमने 1 2 जितनी तुम्हारी जरूरत थी संतान पैदा कर ली, अब तुम भगवान की शरण में चले जाओ। अब तुम भगवान के नियम क्या है? भगवान केवल ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पहले का समय, जो 3:30 से सूर्य निकलने तक का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भगवान का समय, भगवान को पाने का समय। भगवान भी कर्म से मिलते हैं, बगैर कर्म के वो भी नहीं मिलते। कर्म से मिलते हैं। जैसे कर्म से तुम्हें हर चीज मिली है, संतान कर्म से मिली है, घर कर्म से मिला है, रोजी रोजगार कर्म से मिला है, हर जगह तुम्हें कर्म करना पड़ता है। कर्म का परिणाम ही भाग्य कहलाता है। ये भाग्य भगवान का। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर। कर्म तू करता है क्योंकि तू संसार में आ गया, फल मैं देता हूं क्योंकि मैं तेरे और तेरे कर्म का स्वामी हूं। इसलिए मैं ही तो फल देने वाला हूं और मैं ही तेरे कर्म का परिणाम भाग्य हूं। दोनों चीज मैं ही हूं। मैं कभी भी भूलूंगा नहीं, चाहे तू बाल बराबर कर्म कर ले, चाहे तू कैसा ही भी कर्म कर ले, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तेरे 84 लाख योनियों मैं भी नहीं भूलूंगा। भगवान सत्य हैं, भगवान नारायण हैं। नारायण का अर्थ है वही ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। इसके अंदर प्रकाश रूप से वास करता है। इसमें, इस जल रूपी नदी में, इस बहती हुई नदी में वो प्रकाश रूप से वास करते हैं। उनकी कोई आकृति नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। वो तो एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे कर्म का, तुम्हारे चलने फिरने का, तुम्हारे रहन सहन का, तुम्हारे खान पीन का, तुम्हारे स्वभाव का परिणाम बना रहे हैं। वो है नारायण, वो है श्री हरि, और ये भोलेनाथ है तुम्हारा भाग्य। श्री हरि हराय, हरि हरि ही लीला कर रहे हैं का परिणाम भोलेनाथ धारण कर रहे हैं। ये भोलेनाथ तुम्हारा भाग्य है, ये नारायण तुम्हारे अंदर शयन कर रहे हैं, ये श्री हरि हैं और तुम इनका अंश हो। अंश क्या? ये रचना, यही जीव है। शरीर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, गुदा आदि, यही जीव है। ये जीव जैसी गति में होता है, जैसे परिवर्तन में होता है, वैसा ही श्री हरि परिणाम भाग्य भोलेनाथ रच देते हैं।
इनकी मारी हलाल सत्य है, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। अब तुमने जैसा परिवर्तन ले रखा है वैसा ही तो मिलेगा। वैसे ही मिलेगा। तुम इन कुकर्मों में चाहो कि श्री हरि की कृपा मिल जाए, कभी ना मिलेगी। क्योंकि कर्म तो तुम ऐसे कर रहे हो, कर्म तो तुम सांसारिक कर रहे हो, कर्म तो तुम भेद के कर रहे हो। भेद में तो भगवान नहीं आते, भेद में भगवान नहीं आते, भेद में काम नहीं चलते, भेद में रुकावट आती रहती हैं, भेद में रोग शोक बनते रहते हैं, भेद में जन्म मरण होते रहते हैं। ये भेद में होते हैं। भेद में तो भगवान नहीं जाते, भेद में तो भगवान की कृपा नहीं मिलती, भेद में तो तुम्हारी मनमानी हो रही है। जैसा तुम कर रहे हो, जैसा बीज बो रहे हो, वैसा तुम काट रहे हो। यही खेल है। अब तो भगवान की, अब तुमने गृहस्थी तैयार कर ली, तुम गृहस्थी के अंदर रह रहे हो, भेद के साथ रह रहे हो। अरे तो इस भेद को मिटाने के लिए भगवान की कृपा ले लो। इसकी कृपा के बगैर तुम्हारा भेद नहीं मिटेगा। भेद नहीं मिटेगा तो तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी, है ना। पुरुष बेचारा कहीं धक्के खा रहा है, पुरुष कहीं झूठा बन रहा है, कहीं पिट रहा है, कहीं झूठ बोल रहा है, कहीं चोरी कर रहा है, कहीं छल कर रहा है, कहीं लड़ रहा है, कहीं किसी की बुराई कर रहा है। पुरुष वो केवल भेद के कारण, केवल घर में भेद के कारण वहाँ सुमत नहीं है, और वो सुमत प्रकृति की वजह से नहीं है। प्रकृति स्त्री होती है, स्त्री ही घर होती है, घर की वजह से पुरुष भेद में चला जाता है। बोलो बात सही है गलत? प्रकृति की वजह से, स्त्री के भेद की वजह से। अब स्त्री में भेद क्या है? घर में नियम धर्म ना होना, स्त्री में नियम धर्म ना होना, स्त्री में नियम धर्म ना होना, घर में नियम धर्म ना होना, प्रकृति में, अंदर प्रकृति में नियम धर्म ना होना ही भेद है। इस भेद के रहते पुरुष जीव कभी सुख नहीं पाता, जीव कभी भी आनंद नहीं ले सकता, जीव कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता, जीव कभी भी अपनी परवरिश, बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर सकता। दुखी रहेगा, पड़ा रहेगा, आलस्य में रहेगा, बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, और दारू दुक्कड़ पिएगा और अपमानित रहेगा। भेद में जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत ने दाना। जहाँ भेद है वहाँ विपत्ति होती है। जहाँ सुमत माने, जहाँ स्त्री माने घर, प्रकृति, अंदर प्रकृति भगवान की शरण में होती है, नियम धर्म धारण करती है ब्रह्म मुहूर्त में, वहाँ सुमत होती है, वहाँ भगवान का साथ होता है, वहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो वहाँ कोई भी दुख, रोग, शोक, चिंता आदि कुछ नहीं होती है। बोलो बात सही है? सही है। फिर क्यों नहीं जाते हो भाई? भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाने का अर्थ क्या है? वहाँ चल के नहीं जाना पड़ता, भगवान तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हें अपने घर के अंदर ही नियम धर्म धारण करने होते हैं। वो जल्दी उठो। नियम तो 3:30 और 4 के बीच का है, ब्रह्म मुहूर्त का। 3:30 और 4 के बीच में स्त्री पुरुष को, माँ बाप को दरवाजे खोल देने चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए, कान खोल लेने चाहिए। सोते हुए सब बंद होते हैं, उन्हें 3:30 और 4 के बीच में जग जाना चाहिए, और सबसे पहले अपने गुरु और भगवान को प्रणाम करके शौच जाना चाहिए, अंदर का मल साफ करना चाहिए। फिर हाथ साफ करके झाड़ू उठाओ, उसको प्रणाम करो, हे माँ लक्ष्मी आपकी जय, माँ लक्ष्मी आपकी जय। ये लक्ष्मी ही नारायण है, नारायण ही लक्ष्मी है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यही एक आत्मा है। जैसे स्त्री पुरुष एक आत्मा है, ऐसे ही नारायण लक्ष्मी भी एक आत्मा है। लेकिन इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई विषय विकार नहीं है। स्त्री और पुरुष में विकार, इसलिए उनमें भेद है। इसलिए ये सर्वशक्तिमान है, और ये कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है इनके हाथ में है। इसलिए इनको अपने घर में लेके आओ। इनको अपने घर में लाने का अर्थ है कि इनके नियम अपनाओ। इनके नियम हैं 3:30 और 4 के बीच में प्रयास करो, कोशिश करो। तुम नहीं उठ पाते हो तो कोशिश करो, धीरे 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 धीरे, फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम्हें इनके अनुभव होने लगेंगे, हम जल्दी उठ रहे हैं तो हमें ये फायदे हो रहे हैं,
तो फिर तुम अपने आप ही उठना शुरू कर दोगे, फिर तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगी। तुम्हें ये अनुभव कराएंगे। इनका धीरे धीरे अनुभव करते जाओ और जल्दी जल्दी इनके समय तक पहुंच जाओ। 3:30 और 4 के बीच में स्त्री पुरुष को चारपाई छोड़ करके आंखें कान आदि सब खोल देना चाहिए। मुंह में पानी डालो, पहले अपने भगवान को, अपने लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करो और गुरुओं को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो, पैर रखो, क्षमा याचना करो और सो जाओ। अंदर का मल साफ कर दो और घर का झाड़ू लेके मल निकाल दो। लक्ष्मी का वर्षा क्या हो जाता है? लक्ष्मी आ जाती है। क्यों? समय के अनुसार ही ये सारे शक्तियां प्रकट होती है, एक दूसरे में से प्रकट होती है। तो 3:30 और 4 के बीच में लक्ष्मी माता तुम्हारे घर में आ गई कर्म से, इस क्रिया से। लक्ष्मी जो तुम्हें धन देती है, जो तुम्हें संपत्ति देती है, जो तुम्हें सुख देती है, जो तुम्हें निरोगता देती है, संपन्नता देती है, जो तुम्हें सब कुछ देती है, इस जन्म का पूरा आनंद मां लक्ष्मी के हाथ में है। बोलो है नहीं? तो 3:30 और 4 के बीच में मिलेगा। अब और 4 के बीच में मिलेगा। अब 4 और 4:30 के बीच में क्या होता है भाई? तुमने अंदर का मल साफ कर दिया, घर का झाड़ू से मल साफ कर दिया। अब इन इंद्रियों को साफ करो। आँख, कान, नाक, मुंह, गुलारा, ये सारा दांत साफ करो, ब्रुश करो, गलारा करो, गुदा आदि सारे 9 द्वारों को साफ करो। और घर में जो रख रखाव है ये 4 और 4:30 के बीच में होता है। घर का रख रखाव, ये घर का रख रखाव है, इस घर का रख रखाव ये है। इन्हें साफ करो, आंख साफ करो, कान साफ करो, नाक साफ करो, ब्रुश करो, गुदा आदि सब 9 द्वार साफ होने चाहिए। तो तुम्हारी वाणी पर सरस्वती का वास हो जाएगा। जब आती है सरस्वती, तब आती है सरस्वती। जो बोलोगे वही मिलेगा, जो सोचोगे वही मिलेगा। तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होंगी। माँ सरस्वती आ गई, 2 देवियां आ गई। अब 4:30 और 5 के बीच पहुंचा, घर में पहुंचा दो, स्नान करो, घर में छींटे लगा दो। पवित्रता आ गई ना। पवित्रता में मन शुद्ध रहता है। वाणी पर सरस्वती का वास माने तुम भगवान का नाम जपते 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 बस पहुंच जाते हो मंदिर में। एक दीपक जलाते हो, एक धूपबत्ती जलाते हो। हे भगवान, हम आपके बच्चे हैं, हम पर दया करो। आपने तो हमको पैदा किया है प्रभु, आप ही सृष्टि के जन्मदाता, पालन करता, रक्षा करता आप ही तो हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, अपना हाथ रखो। ये हमारी भूल थी, हमारी भूल को क्षमा करो और इन बच्चों की परवरिश करो। इतना तो कह ही सकते हो, इतना तो जान ही सकते हो कि भाई आखिर तुमने कोई भूल की है, गलती की है, भेद में तुम्हारा घर पड़ा हुआ है, तो भगवान से इस तरह से प्रार्थना कर लो, भगवान हमारा घर भेद में पड़ा हुआ है, भगवान हम सब कुछ देख रहे हैं, आपने इतना तो हमें अनुभव करा दिया है प्रभु, ये सब बड़ी मेहरबानी है, आपने हमें ये सब जता दिया, ज्ञान दे दिया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें अपनी गलती का पता चल गया, हम आपकी शरण में आ गया, हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। अब हम अपनी गलती का सुधार करना चाहते हैं। अब हम इन बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं। अरे देखो चमत्कार, तुम्हारे इस तरह से गिड़गिड़ाने पुकारने पर भगवान तुम्हारी मदद करना शुरू कर देंगे, तुम्हें सहूलियत देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतना ज्ञान भी उनकी कृपा है। इतना भी अगर तुम बोल पा रहे हो तो उनकी कृपा से बोल पा रहे हो, नहीं तो इतना भी नहीं बोल पाता है आदमी। पीछे पड़ो। अब जब आदमी श्री नारायण की इनकी शरण में चला जाता है, वहां इस तरह से प्रार्थना कर लेता है, तो श्री गणेश जी की उत्पत्ति हो जाती है। विवेक, विवेक, संकट, विघ्न हरण, मंगल करण, ये ही जब प्रकट हो जाते हैं तो सारे घर के जो विघ्न बाधाएं ना सबको दूर भगा देते हैं। लेकिन क्रियाओं के द्वारा देख लो, क्रियाओं के द्वारा सबसे पहले लक्ष्मी, फिर वाणी पर सरस्वती। लक्ष्मी कहाँ आती है? भावना में। लक्ष्मी भावना में आती है, सरस्वती वाणी पर आती है, और माँ गौरी भाग्य में आती है। यही भंडार कहलाती है। कर्म से, तुम्हारे कर्म से, इस नियम से भाग्य में भंडार भरेगा, नहीं तो तड़पते रहो।
हैं? कभी नमक के लिए, कभी मिर्च के लिए, कभी आटे के लिए, कभी कपड़े के लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी किसी बात के लिए तड़पते रहो। जब भाग में नहीं है, भंडार में नहीं है, तो फिर कहां से? जब तुमने पैदा ही नहीं किया, तुमने कमाया ही नहीं, तो फिर कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? जब तुमने कर्म ही नहीं किया, क्रिया ही नहीं की, अपने आप को चलाया ही नहीं, ऐसा तुमने सब कुछ पैदा, तुमने शक्तियां, वैष्णवता ही पैदा नहीं कर रखी है। भावना में लक्ष्मी, वाणी पर सरस्वती, भाग्य में गौरी, यही तुम्हारी वैष्णवता कहलाती है। जब तक ये तुम्हारे अंदर नहीं, जब तक तुम इनको धारण नहीं करोगे, प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, शराब नहीं छोड़ोगे। क्या नहीं छोड़ोगे? प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, शराब, ये खाना आदमी नहीं छोड़ता है। जितना अशुद्ध होता चला जाता है, उतना यही भोजन करता है, और जितना अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध करता रहता है, उतना ही इन सबको छोड़ता रहता है भाई? बात सही है ना? है? तुम्हारे पति भी दारू पीते थे, तुम्हारा बेटा भी दारू पीता है। क्यों? क्यों पीते हैं? क्योंकि वैष्णवता नहीं है। ना माँ लक्ष्मी का वास है, ना सरस्वती का वास है, ना भाग्य में गौरी का वास है। इसलिए जो संतान है, जैसे तुम्हारी संतान अब दारू पी रही है, ऐसे इसकी संतान भी दारू पिएगी। जो भगवान की शरण में नहीं जाता है। खेल समझ गए? समझ रहे। ये खेल बालक हमारी क्रिया से सुधर जाए और इन्हें आनंद मिले तो हमें करना। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। भाई किसान अपनी खेती में बीज बोता है, अपने घर में अपने कर्म के जैसे बीज बोते हो, वही वैसे ही तो फल बनेंगे। कौन काटेगा फिर उन्हें? माँ और बाप ही उन बीजों को काटते हैं। वो है तुम्हारी संतान। बोए हुए बीज तुम्हारे सामने आ रहे हैं। भाई नई नई बाल कितने जजमान मूढ़े माड़े आगे आए जा रहे हैं, क्यों चिंता करते हो? तो ये तुम्हारी जीवन जीने की कला है। जब तक जो आदमी इस कला को नहीं जानता और अपने आप को ऐसा परिवर्तन नहीं लेता है, आगे चल के समय से दुख उठाता है, कष्ट उठाता है। जब तो भूल में बीज बो रहा है, बीज बो रहा है भूल में बोए हुए बीज हमेशा कांटे होते हैं। अज्ञानता में बोए हुए बीज हमेशा कांटे दुखदाई होते हैं, शूल होते हैं, जो बच्चों में दिखाई देते हैं। बच्चे ही वो कांटे होते हैं। अब गुरु जी ज्ञान ना हो जब तक तो कुछ ना, जब ज्ञान मिल जाए भगवान के चरण में आ जाए। अरे तो भाई अब तो ज्ञान आ रहा है ना। अब तो भाई ये कोई भगवान की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर। ये कोई भगवान की कृपा हुई है, कोई अच्छा समय बना है, तब तुम्हें गुरु जी की शरण मिली है, ये ज्ञान सुनने को मिला है। अरे भाई गुरु तो बहुत होते हैं, बहुत गुरु, अरे बहुत बड़े बड़े आश्रम वाले होते हैं, लेकिन ज्ञान कोई नहीं देता। जीने का ज्ञान कोई नहीं देता। इस भागवत को पढ़ के तुम्हें कोई नहीं सुनाता। तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी का हालचाल, तुम्हें जीने का हालचाल, तुम्हारे इस गृहस्थ का परवरिश का सिस्टम कोई नहीं समझाता। इसलिए ऐसी जगह का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वहां साक्षात ईश्वर का वास होता है। साक्षात ईश्वर का वास। देख सको तो देख लो, देख सको तो देख लो। ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये ईश्वर में से निकल रहे हैं। इस सारी मिट्टी का मूल ईश्वर है। वही तुमको ये सारे व्यक्त करके बता रहा है, समझा रहा है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ जीने के लिए समझा रहा हूं। तुम मेरे ही बच्चे हो, तुम भी कोई गैर नहीं हो। तुम्हारा भी स्वामी मैं ही हूँ। जैसे इसका स्वामी मैं हूँ, ऐसे ही तुम्हारा भी, इसका भी, सबका स्वामी मैं ही तो हूँ। तुम मेरी ही तो बेटी बेटे हो, इसलिए मैं सबका माँ बाप हूँ। मेरे लिए सब एक समान है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें सुखी करने के लिए, तुम्हें तुम्हारा घर मन शांत करने के लिए, तुम्हें सद्बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध घर बार देने के लिए, तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए, तुम्हारे जीवन में आनंद देने के लिए, तुम्हारे बच्चों को निरोग बनाने के लिए तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ। ले लो, जो ले सके ले लो। और जो ज्ञान, इस ज्ञान को सुन करके परिवर्तन ले सकता है, सदा सुखी। और जो नहीं लेता है सुन करके ज्ञान को,
परिवर्तन नहीं लेता है और ठोकर खाता है। और ठोकर खाए। क्योंकि ज्ञान का अनादर, गुरु का अनादर, भगवान का अनादर बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा अपराध होता है। होता है नहीं? बोलो होता है नहीं? ज्ञान ही तो भगवान का रूप है। हाँ, ज्ञानी भगवान है? है। इसलिए इसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान का एक शब्द भी कानों में चला गया, उसको सुनकर अमल करो। अरे हम बहुत बड़ी भूल में थे, अरे हम बहुत बड़ी गलती में थे, अरे हमने ही अपनी भूल से अपने सांसारिक विषय विकारों में अपनी औलाद को निर्धन बना दिया, ठोकर खाने के लिए तैयार कर दिया। इसलिए भगवान हम इस अपराध को अब कभी नहीं करेंगे, अब हम तेरी शरण में जाएंगे, तू हमारी मदद कर। कहाँ से मदद करता है? वो अंदर से मदद करता है। तुम्हें सुमत देता है, तुम्हें ऐसी जगह सेट कर देता है जहां तुम्हें ज्ञान सुनने को मिले। तुम जरा भी गलती ना करो, ऐसी जगह सेट कर देता है। अब अमल करना, ऐसा परिवर्तन लेना, ऐसा अपना मन बनाना, ऐसी सोच बनाना, ऐसे कर्म करना तुम्हारा अपना फर्ज है। परिवर्तन लेकर के शुद्ध कर्म करना, शुद्ध तरीके से रहना, शुद्ध खाना, शुद्ध संगति लेना, भगवान को अपने घर में प्रकट करना और उसकी सेवा करना, ये तुम्हारा एक धर्म बन जाता है। जो जिसका जी ऐसा बन जाता है, जिसके शरीर में नियम होते हैं, नियम तो शरीर के होते हैं, इस संसार के होते हैं, और धर्म जी का होता है। दो चीजें जिसके अंदर आ गई, स्त्री में या पुरुष में, शरीर के नियम, जी का धर्म। जो नियम धर्म के साथ जी, स्त्री हो या पुरुष, जो भी नियम धर्म के साथ आ जाएगा, शरीर के नियम धारण करेगा और जी को धर्म के साथ जोड़ के रखेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उसकी औलाद बड़ा सुख देगी। कर्तव्य का खेल है, कर्तव्य का। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, गुरु बिन ज्ञान यथार्थ नहीं। ज्ञान ही ना हो तो है? अब इस संसार में पड़े हुए लोग क्या होते हैं? कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई किसी की संपत्ति छीन रहा है, कोई भाई से ही लड़ रहा है, कोई बहन से ही लड़ रहा है, कोई माँ बाप को ही मार रहा है, कोई क्या कुकर्म कर रहा है। इस संसार में फंसा हुआ आदमी ऐसे कर्म करता है। जिसकी बुद्धि खराब हो गई है, जिसकी सोच खराब हो गई है, वो इस ग्रस्त में ऐसे कर्म करता है। बोलो बात सही है? सही है। तो इस संसार में जन्म लेकर के, अब ये बच्चे इस संसार में जन्म लेकर के, इनको संस्कार कौन देगा? माँ बाप। इनको जीना कौन सिखाएगा? माँ बाप। अगर संस्कारी हैं तो, अगर भगवान की शरण में हैं तो संस्कार दे पाएगा। वो माँ बाप ही अच्छा बुरा समझ पाएगा कि हमारे जीने, जन्म लेकर जीने का अर्थ क्या है, या हमें कैसे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। अगर बच्चों को संस्कार नहीं पहुंचे तो वो भी कुकर्म करेंगे। अब इन कुकर्मों से ही उनके नरक तैयार होते हैं। क्या होते हैं? नरक तैयार होते हैं। अब मैं उन्हीं नरकों की गतियां बता रहा हूं तुमको। राजन, कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कर्म करने वाले, ये बच्चे भी कर्म कर रहे हैं, अभी से अपना भाग रच रहे हैं। माँ बाप इनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ये लड़ते हैं, कहीं ये उछलते हैं, कहीं टांग तोड़ के लाते हैं, कहीं सिर फोड़ के लाते हैं, कहीं किसी को गाली दे के आते हैं, कहीं आपस में ही लड़ते हैं। तो माँ बाप जब बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, संस्कार केवल वही दे सकता है जो सतोगुणी माँ बाप होता है, सत में माँ बाप होता है, नियमी माँ बाप होते हैं, एक आत्मा सुमत में जो माँ बाप होते हैं, वही माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार दे पाते हैं, है ना। तो मनुष्य, माँ बाप
3 प्रकार के कर्म करते हैं। सात्विक कर्म, जैसे अब जो गुरुजी बता रहे हैं, जन्म लेकर के भैया तुम संसार में चले गए हो, कोई बात नहीं है, तुमने संसार का काम पूरा कर लिया ना, तो अब इनकी परवरिश का काम पूरा करो। जब तुमने संसार का काम पूरा कर लिया तो फिर इनकी परवरिश का काम पूरा करो। इनको भरपेट खाना कहाँ मिलता है? इनको वो खाना कहाँ मिलता है जो भगवान देना चाहता है, वो इनको मिलता ही नहीं है बेचारों को। भगवान तो सब कुछ दे सकता है, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, अन्न, जल, अमृत, जूस, सब कुछ देता है। कहाँ मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? कमी के कारण। क्या कमी है? कि आदमी बुराई में बदला हुआ है, उसकी आदत बन गई है। बुराई में लिप्त होकर के, संसार में लिप्त होकर के वही आदत बन गई है। भगवान की शरण में नहीं जाएगा, इसकी शरण में हर वक्त रहेगा। भगवान का नाम दिन रात यानी दिन में नहीं लेगा, उसके समय से भी नहीं लेगा, ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं लेगा, और इन कुकर्मों को इसका कोई टाइम नहीं है। तो इसलिए इन बच्चों की सही परवरिश नहीं हो पाती है। यही बात यहां समझाई जा रही है। कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं। सात्विक, सुबह जल्दी उठना, शौच जाना, स्नान करना, साफ सफाई कराना, वस्त्र आदि धोना, सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, ये सब सात्विक कर्म है। भगवान का भोग लगाना है, भागवत सुनना, भागवत सुनाना, ये सब सात्विक कर्म है। अब हम जब से उठे हैं अब तक अभी हमें सात्विक कर्म करने से होश नहीं है। उठे हैं, झाड़ू निकालिए, नीचे की इन्होंने, ऊपर की मैंने, पोंछा लगाया, ऊपर का मैंने, नीचे का इन्होंने, माँ को नहलाया, इनके बाल काढ़े हैं, इनके धुले कपड़े पहनाए हैं, बच्चों को नहलाया है, इनको धुले कपड़े पहनाए हैं, इनको इनके कपड़े धोए हैं, अपने कपड़े धोए हैं, जो ओढ़ने कपड़े, माने कि अब पूजा करके भागवत पर आ गए। सात्विक कर्म, अपने घर के ही तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन सात्विक कर रहे हैं, भेद में नहीं कर रहे। मन के भेद से तो ना माँ का कर्म करता मैं, ना बच्चियों का करता। तो भेद में आलस्य होता है, उलझन होती है, दिमाग उलझा रहता है, बुद्धि उलझी रहती है, कुमत रहती है, लड़ना, फटकना, फटकारना, यही, इनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि सब कुछ भेद में खराब हो गया सब। ये है अंतःकरण की खराबी के कारण सात्विक गुण नहीं रहता है, सत्य नहीं रहता है, सच्चाई नहीं रहती है। तो कुछ तो मनुष्य सात्विक कर्म करते हैं। सात्विक कर्मों में मैंने तुम्हें दर्शा दिया, जो अपने घर के हित में कर्म करना है, वही सात्विक कर्म है। जो अपने घर के हित में कर्म करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, एक आत्मा के तो दोनों ही अंग है, स्त्री भी अंग है, पुरुष भी है। पुरुष कहीं बाहर से आया है क्या? जो पुरुष है वही स्त्री है, जो स्त्री है वही पुरुष है, दोनों का मतलब एक है। दोनों, जब स्त्री किसी काम को कर सकती है तो पुरुष भी किसी काम को कर सकता है। तो इसलिए अपने घर के काम करने में स्त्री या पुरुष को कोई भेद नहीं है, दोनों अपने घर के काम समय से करके, निपटा करके सात्विक परिवर्तन लेके रह सकते हैं। ये तो हो गया सात्विक कर्म। कुछ राजसिक कर्म करते हैं। बंद करो इसको, हटाओ। अच्छा, बना दो, कोई बात नहीं है। कुछ राजसिक कर्म करते हैं, कुछ राजसिक कर्म करते हैं। राजसिक माने सांसारिक कर्म, गृहस्थी के कर्म करते हैं। कुछ तो भगवान की सेवा करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, सतोगुणी कर्म करते हैं, सात्विक परिवर्तन लेते हैं, बुरी आदतों को त्यागते हैं, है ना। सात्विक कर्म का अर्थ क्या है? बुराई को त्यागना। कर्म से ही तो बुराई आई और कर्म से ही त्यागी जाएगी। सतोगुणी सात्विक कर्म से बुराई निकलेगी।
सात्विक कर्म से, सतोगुणी कर्म करो, सुमत से कर्म करो, शुद्ध मन से कर्म करो, तो बुराई भाग जाएगी। भाग जाएगी। बोलो भाग जाएगी नहीं? भाग जाएगी। अब दूसरा कर्म भेद में कर्म, सांसारिक कर्म। ये तो बहुत उच्च कर्म हो गया, बहुत ऊंची सोच वाला कर्म हो गया सात्विक कर्म। तो अब गिरी हुई सोच का कर्म वो है गृहस्थ में लिपटे रहना, भगवान का कोई अता पता नहीं कि हमें उनको भी स्नान कराना है या उनकी भी शरण में जाना है या हमें जल्दी उठना है। जहाँ ज्ञान नहीं अज्ञानता होती है वहाँ राजसिक कर्म होते हैं। राजसिक माने रजोगुणी, माने गृहस्थ में अरे उठ जाएंगे, अभी तो 6 बजे 7 बजे उठेंगे, पढ़े रहो अभी अभी दिन नहीं निकला, सोते रहो। उन्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं कि तुम क्या खो रहे हो, क्या खो रहे हो, तुम अपना सुख खो रहे हो, सुख खो तुम अपना सत खो रहे हो, तुम अपनी रोजी रोटी खो रहे हो। क्या? रोजी रोटी खो रहे हो, तुम अपने चलते कामों को रोक रहे हो, तुम अपनी संगति बिगाड़ रहे हो। जो सात्विक कर्म नहीं करता, रजोगुणी कर्म में आ जाता है, वो इस सत से वंचित हो जाता है। गुणों में गुण, सतोगुण, सतोगुण से वंचित हो जाता है। वो रजोगुण में आ जाता है जिसमें विषय वासना की गंदगी, मन गंदा हो जाता है, भेद में हो जाता है। इसमें ही आदमी गिरना शुरू हो जाता है, हर जगह से, तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, सोच से भी, और रोजी रोटी से, सबसे भाग से, सबसे गिरना शुरू हो जाता है रजोगुण में। क्योंकि उसने सत को त्याग दिया, भगवान को तो त्याग दिया। सत में, सतोगुण में ही भगवान होते हैं, सतोगुण में ही भक्ति होती है, सतोगुण में ही वो सतोगुण सत्कर्म ही भक्ति बन जाते हैं, भगवान की भक्ति बन जाते हैं। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति कहती है कि कोई भी आदमी मेरी भक्ति करेगा, जो मांगेगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। जो भगवान की भक्ति धारण करके भगवान से मांगता है, भगवान को देना पड़ता है। ये भक्ति का भगवान से पहले ही कॉल करार है। हाँ, तो इसलिए अब आदमी को ज्ञान नहीं है, बुरी आदतों में फंसा हुआ है, लोकाचार में फंसा हुआ है, कोई किसी का नहीं है, यार न रिश्तेदार कोई किसी का नहीं है। इनसे तो बच के रहना, सबसे, पूरे संसार से, अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर, ये सब नाम मात्र के यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी हैं। काम तो तुम्हारे अपना घर आएगा, अपना घर आएगा, अपना घर आएगा। हैं? तुम बाहर से बुराई लेके आओगे, अच्छाई तो तुम अपने घर में से पैदा करोगे। अच्छाई अपने घर में से, तो अपने घर में अपने हित के काम करो, अपने घर में समय से उठो, शौच जाओ, स्नान करो, साफ सफाई करो, वस्त्र आदि, बच्चे आदि, और ये सब सात्विक, यानी निर्भेद काम करो, निस्वार्थ काम करो। हमें बड़े बूढ़े की सेवा करने से, बच्चे की सेवा करने से कोई फल मिलेगा ये इच्छा भी मत करो। हमारा फर्ज है, हम अगर इनके लिए अपना कर्म करते हैं तो हमारा हित रहेगा, हमारे अंदर सतोगुण सत रहेगा, और सत में हमारा भगवान मदद करेगा। ना रोग होने देगा, जहाँ सत होता है, जहाँ भगवान का वास होता है, वहाँ ना बीमारी होती है, ना हारी होती है, ना आलस होता है, ना भेद होता है, ना कुमत होती है, ना रगड़ा झगड़ा होता है, ना हानि होती है, ना काम रुकते हैं, ना कुछ भी नहीं होता। वहाँ सब कुछ सफल होता है। तो अपने कर्म से ही आदमी क्या कर लेता है? अपने घर को बिगाड़ लेता है, अपने घर को बिगाड़ लेता है, अपने घर की क्रियाओं को बिगाड़ लेता है, अपनी आदत को बिगाड़ लेता है, अपना सारा परिवर्तन संसार में ले जाता है। ये आँख भी, ये कान भी, ये नाक भी, ये जीभ भी, ये शरीर भी, गुदा भी, सब संसार में चली जाती है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब संसार में चली जाती हैं। वहाँ रजोगुण होता है। कैसा होता है बच्चों? रजोगुण होता है। इस रजोगुण में आदमी की हार गिरावट
आ जाती है, गिरावट न्यूनता आ जाती है, भाग्य न्यून हो जाता है, छोटा हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, मन भेद में आ जाता है, शरीर आलस्य में निद्रा में बना रहता है, ना उसे अपना नियम रहता है, ना धर्म का ज्ञान रहता है, कुछ नहीं, अज्ञानता आ जाती है। इसका नाम है अहंकार, इसका नाम है अहंकार। जहां आदमी सतोगुण से भगवान की शरण से वंचित हो जाए, अहंकार आ जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? अहंकार युक्त, अज्ञानता युक्त, भूल युक्त। इसमें ना स्वभाव अच्छा रहेगा, ना व्यवहार अच्छा रहेगा। अंदर स्वभाव, स्वभाव किसका? मन का, भाव का, बुद्धि का, सोच का, भाग्य का, वाणी का, भाव का, किसी का भी स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा। कैसा हो जाएगा? बुरा स्वभाव हो जाएगा। बुरे स्वभाव से बुरी आदतें, बुरी संगतें, बुराई घर में आती रहेगी, मन में आती रहेगी बुराई से। इसलिए भगवान की शरण में रहना उत्तम है। तो दो गुण, दो प्रकार के कर्म पता चल गया आपको। इस तरह से कुछ तामसिक कर्म होते हैं, तमोगुणी कर्म होते हैं। जब आदमी की आदत बिगड़ जाती है, अभी तो चलते रहो, अभी तो तुमने बीज अपनी खेती बो रहे हो, अभी जब ये पक्के आएगी ना, जब स्त्री को भी पता चलेगा, पुरुष को भी पता चलेगा, माँ को भी पता चलेगा, बाप को भी पता चलेगा, उन कर्मों का रिजल्ट क्या है, कर्मों का रिजल्ट क्या है। उनका रिजल्ट तमोगुण में चला जाता है। आदमी कुसंगति, दारू पीता है, कुसंगति करता है, वेश्यावृत्ति करता है, ये करता है, वो करता है, ना वो माँ को समझेगा ना बाप को समझेगा, उनको मारेगा, गाली देगा, गाली गलौज करेगा। ये तमोगुण वृत्ति है। कहाँ से आई? रजोगुण से आई। रजोगुण से तमोगुण वृत्ति आ जाती है, तो इसमें घर का पतन हो जाता है। स्त्री कहीं, पुरुष कहीं, बच्चे कहीं, दर दर की ठोकरें खाने शुरू हो जाती है तमोगुण वृत्ति में। सब अपने में से तो हो रहा है, अपने में से, भूल में हो रहा है, अज्ञानता में हो रहा है ना, अहंकार में हो रहा है ना। फिर क्या जरूरी है, जरा बताओ जीवन में क्या जरूरी है? जरूरी तो वही है। फिर तुम बताओ बेटी क्या जरूरी है? भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान की शरण, भगवान के नियम, भगवान के नियम जरूरी हैं, नहीं तो तमोगुण तक चले जाओगे। भगवान के नियम जरूरी है, नहीं तो तमोगुण तक चले जाओगे। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए रोके रखो, मन को रोके रखो। मन को माने ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और शरीर, इनको रोक के रखो, नहीं तो यही तुम्हारे जीवन को नरक में ले जाएंगे। बोलो ले जाएंगे? ले जाएंगे। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। सतोगुणी लोगों का सोचने का ढंग अलग होता है, रजोगुणी लोगों का सोचने का ढंग अलग होता है, तमोगुणी लोगों के सोचने का ढंग अलग अलग होता है। सतोगुणी पुरुष सुमत के साथ सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, सबके कल्याण के विषय में सोचते हैं, निष्काम भावी रहते हैं, परोपकारी रहते हैं, परमार्थ रहते हैं, स्त्री को बड़ा प्रेम करते हैं। सतोगुणी पुरुष स्त्री को बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका आधा अंग है, वो उनका ही स्वरूप है। सतोगुण में, सात्विक गुण में स्त्री का अर्थ आदमी को पता होता है। सतोगुणी पुरुष गुरुजी जैसा बन जाता है, ज्ञानी हो जाता है। रजोगुणी पुरुष सांसारिक इंसान बन जाता है, और सांसारिक इंसान से, बुरी बुरी आदतों से उसे वो राक्षस प्रवृत्ति में चला जाता है। तो इनके सोचने का अपने अपने गुण के कर्म के अनुसार अलग अलग सोच होती है इनकी। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। जीवन जीने की गतियां, लास्ट में गति कुगति में भी अंतर होता है। सतोगुणी पुरुष, सतधारी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, भागवत सुनने वाले पुरुष, उनकी गति बड़ी उत्तम होती है, उनका स्वभाव बड़ा उत्तम होता है, उनके कर्म बड़े उत्तम होते हैं, सब परोपकारी होते हैं, सब एक समान दिखाई देते हैं। बेटी भी बेटे भी सब एक समान दिखाई देते हैं, वो किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर
आ जाता है। जो न करने योग्य पाप कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, जो तमोगुणी लोग जो कर्म नहीं करने के हैं उन्हें भी करके दिखाते हैं, तो उनकी क्या गति होगी? उनकी बड़ी कुगति होगी। लास्ट में पता चलेगा, अभी नहीं। अभी तो खेत बोया है, फसल उपजी है, बड़ी होगी, फिर उन पे फल फूल आकर के पकेंगे, तब वो जहरीले बनेंगे या मीठे अमृत। तमोगुणी लोगों के फल बड़े विचित्र विषैले होते हैं। फसल उनकी पक के जब आती है तो बड़े कांटे चुभते हैं, खेत कांटों से भर जाता है, दुखों से भर जाता है, रोगों से भर जाता है। उनकी बड़ी कुगति होती है नहीं? इसलिए उस कुगति तक ना पहुंचो। सतोगुण धारण करके सत धारण करके, सत धारण करने के लिए क्या? अरे भगवान के समय में उनके नियम धारण करो, उनके नियम धारण करो, तो तुम्हें सद्बुद्धि मिलेगी, शुद्ध सोच मिलेगी, भाग्य ऊपर उठेगा, तुम्हारा मन शांत शुद्ध सभ्य रहेगा, स्वभाव व्यवहार उत्तम होगा। कोई भीख भिखारी वाला आएगा, आओ बाबा बैठो, उसको पानी पिलाना, भोजन कराना। कोई भी तुम्हारा अतिथि आ गया, आओ बैठो, उसका मान सम्मान करना। ऐसा नहीं कि उससे लड़ी बैठो। सतोगुणी आदमी कभी नहीं, वो उसका मान सम्मान करेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लड़ना भिड़ना नहीं करेगा, उसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, बल्कि उसका सतोगुणी पुरुष सुमत के साथ जैसे अपने घर के अंदर व्यवहार करता है ऐसे ही उनके साथ भी व्यवहार करेगा। रजोगुणी पुरुष भेद में कर सकता है, और उससे फिर तमोगुणी जो व्यक्ति बनते हैं, वो तमोगुणी व्यक्ति अपने उनका अनादर कर करके या ऐसे व्यवहार स्वभाव से अपना अंत बहुत खराब कर लेते हैं, फिर उनको जन्म भी नहीं मिलता है, नष्ट हो जाते हैं। ना वो भगवान के रहते हैं, ना संसार के रहते हैं, उनका अंत ही हो जाता है, उनका अंत हो जाता है। तो उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता। तमोगुणी लोगों को अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। अच्छा फल, सुख भोगने वाला, आनंद देने वाला, पूर्ति करने वाला, काम चलाने वाला, बरकत देने वाला फल सात्विक पुरुषों को ही मिलता है। यानी चलनी में गंगा को ढूंढ रहे हैं, चलनी में गंगा ढूंढ रहे हैं। भाई चलनी में गंगा कैसे रुक जाएगी? न रुकेगी ना। इस गृहस्थी में, इस विषय भोगों में बरकत ढूंढ रहे हो, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इस विषय विकारों में, बुरी आदतों में, बुरे स्वभाव में बरकत नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, पवित्रता नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। चलनी में गंगा जी को बटोरने जैसा है, लाए कमा के चलनी में डाला जिसमें 100 छेद हैं, लाए कमा के चलनी में डाल दिया जिसमें 100 छेद हैं, एकदम निकल गए, एकदम निकल गए। कोई बीमार हो गया, दे आए डॉक्टर को, कमा के लेके आया। ये हाल किसका है? रजोगुणी पुरुष का, जो भगवान को नहीं भजता, जो भगवान के नियम नहीं धारण करता, जो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की सेवा नहीं करता, जिसको भगवान नहीं मिलता, जो सतोगुणी नहीं, सात्विक नहीं है, भाव भक्ति नहीं रखता है, उसको उसका जीवन ऐसा ही होता है। कमा के लाता है ढेर सारा, चल्ली में डाला, निकल गया, कहीं हारी में, कहीं बीमारी में निकल गया, कहीं पीने में, कहीं खाने में, मतलब रुका ही ना। हाँ, जेब कट गई, जेब कट गई। हाँ। तो फिर अरे इस हानि को क्यों उठा रहे हो? क्यों उठा? अपनी कमी, अपनी कमी को छोड़ दो, अपनी इन बुराइयों को छोड़ दो। तो अच्छा फल पवित्र मन, सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। शुद्ध मन वालों को, शुद्ध कर्म करने वालों को ही आनंद, बरकत, शांति, संतोष उनको ही प्राप्त
होता है। भगवान की कृपा उनको ही प्राप्त होती है। फिर पछताए क्या हो तो है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या रह गया? अरे तुमने जीवन भर तो कुकर्म किए, अब तुम लालसा करते भगवान मेरा ध्यान करना। भगवान कहाँ से करेंगे? तुमने सब कुछ तो बिगाड़ लिया। ये लिखा पड़ा है, ये लिख रहा सारा। अब भगवान क्या करेंगे? अब इस लिखे को कैसे काटेंगे? शुरू से ही ध्यान रखो इस बात का, नहीं तो बुरा लिख जाएगा। बुढ़ापे में भी वो साथ नहीं दे पाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने प्रमाण है। अपना देखो, माँ का देखो, किसी का भी देखो, सब बुरे लेख, बुरा भाग। जिसकी सेवा हो रही है वो थोड़ा सा लिखा के अच्छा ले आया है, जिसकी सेवा नहीं हो रही है उसकी बुरा। बुढ़ापा सेवा चाहता है, बच्चे सेवा चाहते हैं, तो फिर ये नरक कहाँ है? कहाँ है ये नरक? ये नरक भी इस पृथ्वी पर ही है। ये नरक कहाँ है? तुम्हारी ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंदर अंतःकरण, मन, ये मन ही नरक है। इस धरती पर ही नरक है। इस धरती पर ये जो मन है ना, ये जो जी है, यही नरकी है। तो ये नरक कहाँ है? क्या ये पृथ्वी पर है, या पृथ्वी से अलग, या तीनों लोकों से कहीं अलग है? ये तीनों लोक क्या है? गर्दन से ऊपर, गर्दन से धड़ तक, धड़ से पैरों तक, ये तीन लोक है। इन तीनों लोकों का स्वामी श्री हरि अंतर्यामी सत्यनारायण है। तो ये नरक है कहाँ? ये नरक पृथ्वी पर ही है, तुम्हारे मन पर। ये जो तुम्हें गर्दन से लेके धड़ तक दिखाई दे रहा, यही पृथ्वी है। इसका नाम पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर नरक है। इस पृथ्वी नहीं, ये शरीर तो तीन लोक है। हाँ, गर्दन से ऊपर, गर्दन से धड़ तक, धड़ से पैर तक। तो ये गर्दन से धड़ तक का जो हिस्सा, यही धरती माता है, यही पृथ्वी लोक है, यही मृत लोक है, यही नरक लोक है, यही नरक लोक है। अब ये नरक कहाँ है? मन ही नरक है, मन ही मोक्ष है, मन ही स्वर्ग है, मन ही राक्षस है, मन ही देवता है, मन ही है। बना लो अपने आप को। अब तुम्हारे इस धरती पर नरक लोक कौन बनाते हैं जरा बताओ? जो इस धरती से ऊपर लोक हैं, आंख, कान, नाक, है ना, ये सारे जितने भी लोक हैं, ये ही तुम्हें या तो कहते हैं कि भैया हमारा भजन करो। ये क्या कहते हैं? या तो तुम हमारा भजन करो, नहीं हम तुम्हारा नरक बना देंगे। खेल समझ में आ गया? गर्दन से ऊपर जो ये लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, राहु लोक, शनि लोक, बृहस्पति लोक, इंद्र लोक, ये जितने भी लोक हैं, यही लोक धरती पर जीव का नरक बनाते हैं या उसे मोक्ष पहुंचाते हैं। तो इन्हें भज लो फिर। कुल देवी, कुल देवता, स्वर्ग देवता, 9 नवग्रह, उनको रोज प्रणाम करो। क्या बोला मैंने? कुल देवी, कुल देवता। कुल देवी, कुल देवता कौन है? कुल देवी, कुल देवता हैं जीव के कुल देवी प्रकृति। कुल देवता सारे जो अंतःकरण बुद्धि है, विचार हैं, भाव हैं, ये सब कुल देवता हैं, अपने घर के देवता हैं। पितृ देवता, कुल देवता, स्वर्ग देवता, ये सब स्वर्ग देवता हैं। कुल देवता, स्वर्ग देवता, 9 नवग्रह। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा अर्ध स्वीकार करें, इनको प्रणाम करो तो ये खुश रहेंगे। इनको कम से कम अगर कुछ और भी ना कर सको तो इनको प्रणाम तो रोज जरूर करो। सुबह
नहा धो करके सूर्य को जल दो, सूर्य को जल देते हुए इनको प्रणाम करो। ग्राम देवता, कुल देवता, श्वत देवता, नौ नवग्रह मेरा प्रणाम स्वीकार करें, अर्ध स्वीकार करें, तो इनको शांति रहेगी, नहीं तो इनकी चाल चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो फिर ऐसे कर्म सीखो जिनसे तुम्हारी गति हो, कुगति खत्म हो। ये सब भूल में कुगति होती है, ज्ञान बिना कुगति होती है। अरे वही काम तो तुम 10 बजे के बाद करते हो, वही काम तुम जो है सुबह से करने शुरू कर दो, इन्हें सीख लो, इन्हें समझ लो, वही करो, वही तुम्हारा हित है। किस समय से करना चाहिए, प्रयास करो वहां तक पहुंच करके वही घर के काम करो। अब जो करना चाहिए वो गुरुजी ने तुम्हें समझा दिया। क्या क्या समझा दिया? सुबह जल्दी उठो, माँ बाप को, दादी बाबा को, दादी बाबा क्या होते हैं? दादी बाबा हम मोहन बाबा कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, हम बहुत सारे बाबा कहते हैं। वो बाबा वही तो दादी बाबा हैं, यही तो दादी बाबा हैं जो हमारे माँ बाप के भी माँ बाप हैं, जो हमारे माँ बाप के भी माँ बाप वही दादी बाबा हैं। तो दादी बाबा को भी, क्योंकि दादी बाबा तो जगे रहते हैं, दादी बाबा में तो जो है समझ आ गई है, तो इसलिए दादी बाबा, माँ बाप सबको ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 और 4 के बीच में उठ करके वैष्णवता लाने के लिए, क्योंकि वैष्णवता में ही श्री हरि का वास होता है। भगवान का वास कहाँ होता है? सत्य का वास कहाँ होता है? बताओ जरा, कहाँ होता है बेटे बताओ? सत में, सत में होता है। कहाँ होता है? सत में। वैष्णवता में ही सत का वास होता है और सत में वैष्णवता का वास होता है। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही वैष्णवता, तू ही सत्य है। ये इसमें जब वास करती हैं, जब श्री हरि होते हैं, सत होता है तो लक्ष्मी वास करती हैं, और जहाँ लक्ष्मी वास करती हैं वहीं श्री हरि वास करते हैं। ये माँ, ये लक्ष्मी तुम्हारी सब पूर्ति करने वाली है, माया है। अरे तो सच्ची माया समेटो। कैसी माया समेटनी चाहिए? सच्ची माया। ये माँ सच्ची माया है, तुम्हें सुख देने वाली माँ है, तुम्हारी ये सच्ची माया है। ये सच्ची माया तुम्हें भक्ति कराने वाली है, तुम्हें मोक्ष कराने वाली है, तुम्हें सुख देने वाली, आनंद देने वाली, निरोग रखने वाली माया समेटो। अरे बुरा कराने वाली माया क्यों? वो उसका नाम है दरिद्रता। इसकी बड़ी बहन है वो। कौन है? बड़ी बहन। उसका नाम क्या है? दरिद्रता। तो उसे मत बुलाओ अपने घर में, इन्हें बुलाओ। ये है सच्ची माँ। ये कर्म के पीछे आती हैं, अपने समय से तुम्हारे कर्म से तुम्हारे घर में आ जाती हैं और फिर कभी नहीं जाती है। तुम्हारे कर्म से आएंगी। वैष्णवता बनाए रखो अपने घर में, हमेशा रहेंगी। नियम धर्म बनाए रखो, तुम्हारे घर में रहेंगी। जहां तुमने नियम खंडित किए चले जाएंगे। तो जहां ये होती है वहीं सत्य होता है। जहां लक्ष्मी, वैष्णवता, जहां वैष्णवता होती है वहीं सत्य होता है। जहां सत्य होता है वहीं वैष्णवता बनी रहती है। उसमें ही तुम्हारे जीवन का उद्धार होता है, तुम्हारे बच्चों का उद्धार होता है। वही गति है। और जहां ये दोनों नहीं होते वही नरक होता है। वही घर उसका नरक बन जाएगा, कुगति बन जाएगी, हार बन जाएगी, हानि बन जाएगी, रोग बन जाएंगे। कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है, सब तुम्हारे अंदर से उपज रहा है। रोग भी, दोष भी, हानि भी, जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे अंदर कर्म से ही बन रहा है। तो इसलिए सतोगुण भाव भक्ति ही श्रेष्ठ है। अन्यथा अपने जीवन को गंवाना, बर्बाद करना होता है। वो कारण क्या बना हुआ है उसके पीछे, जिसका जीवन बर्बाद हो रहा है? किसका जीवन बर्बाद होता है बताओ? जीवन तो बर्बाद होगा जो इस संसार के विषय वासनाओं में, इच्छाओं में आसक्त हो गया है, इनका आदी हो गया है, इन्हें नहीं छोड़ पा रहा है, उसका जीवन बर्बाद है। उसका जीवन बर्बाद।
अब जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान और स्त्री का हरण करता है, उसे यमराज के भयानक दूत काल पाश में बांधकर तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। तामिश्र नरक, तामिश्र माने जो तपता हुआ नरक होता है। जैसे तपता हुआ नरक, जैसे मगरमच्छ, उसके अंदर बड़ी आग होती है, अग्नि होती है, जो जल में रह करके भी मतलब झेल जाता है। तो उसके अंदर तो ऐसे के गर्म में डाल देता उस जीव को भगवान। कुतिया के पेट में डाल देता है, गधी के पेट में डाल देता है, बिल्ली के पेट में डाल देता है, कर्मों के अनुसार। तो अब जो सतोगुण भाव भक्ति को छोड़ करके रजोगुण और तमोगुण में चले गए हैं, ये उनकी दशा है, नरक में जाना। यहाँ भी दुख है और फिर वहां भी दुख है। और कोई नरक नहीं है, ये नरक हैं नाली के कीड़ों के पेट में, मच्छरों के पेट में, शुअर के पेट में, कुत्तों के पेट में, गधे के पेट में, इनके पेट में जन्म लेना, ये बुरे बुरे नरक हैं। जी हैं? अब तो तुम्हारा किसी गंदे कपड़े को भी हाथ लगाने को जी नहीं करेगा। और अब क्या होगा, भूल में जो तुमने ये परिणाम बना लिया, ये जब सूर के पेट में जाएगा और वहां चक चक करके नालियों को ग्रहण करेगा, तब क्या करेगा? तब क्या करेगा? सब कर्मों के वश हो रहा है। 84 लाख योनियां उसको भोगनी पड़ती है, नरक। लंबा सत्संग हो गया। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है, रजोगुणी पुरुष जो होते हैं, सतोगुणी पुरुष तो परोपकारी होते हैं, लेकिन जो रजोगुणी पुरुष तमोगुणी पुरुष होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। जो पुरुष अपने ही स्वार्थ को पूरा करने में लगा रहता है, दूसरों को ना ज्ञान देता, ना किसी की सेवा करता, ना मदद करता, ना किसी का हित करता है, तो जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानने लगता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल देते हैं। रौरव नरक, जिनमें तेल खौलता रहता है। यमराज के दूत, भगवान ही श्री हरि ही धर्मराज हैं, वो ही यमराज हैं। यमराज सूर्य के पुत्र हैं, यमराज सूर्य के पुत्र। उनकी बहन का नाम है यमुना, उनकी माता का नाम है संज्ञा, उनकी सौतेली माँ का नाम है छाया। वो संज्ञा ही छाया थी, श्री नारायण की शरण में चली गई थी। संज्ञा श्री नारायण की शरण में चली गई थी, सूर्यदेव को छोड़ करके। भगवान ने उसको घोड़ी का जन्म दिया। घोड़ी से जब भगवान खुश हो गए तो उसी घोड़ी को फिर छाया के रूप में, पत्नी के रूप, सूर्य की पत्नी के रूप में उन्हें वापस कर दिया। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के सब उनकी ही लीला है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। संसार का धूल का कण भी श्री नारायण ही हैं। तो इसलिए इनकी शरण में रहकर के अपने जीवन को सफल कर लेना चाहिए। स्वार्थी पुरुषों की दशा तुमने सुन ली कि ऐसे पुरुष जो इस धरती पर अपनी गृहस्थी में स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, ना भाई को देखते, ना बहन को देखते, ना माँ को देखते, ना बाप को देखते, उनको रौरव नरक मिलता है, बड़ा भयंकर कष्ट मिलता है। यहाँ जिन लोगों को उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, चाहे उसकी स्त्री क्यों ना हो, पुरुष अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए स्त्री को भी सताता है,
वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। भूत बनेंगे क्योंकि सताया है, मारा है उसको, गाली दी है, माँ की गाली, बहन की गाली, उसको थप्पड़ लगाए हैं, उसको पता नहीं कितनी यातनाएं दी हैं। जो पति अपनी पत्नी को इस तरह की यातना, उसको पत्नी भूत बन करके सताती है। ये बड़ा सच्चा दरबार है, इसमें एक एक कर्म का न्याय है। चाहे स्त्री करके देख लो, चाहे पुरुष करके देख लो, कोई करके देख लो, बड़ा सच्चा न्याय है। इसलिए सच्चाई के साथ जीना ही बेड़ा पार है, अन्यथा बड़ा कुड़ के मरना होता है। जिसमें ऐसा ही महारौरप नामक नरक है जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है। आदमी के शत्रु हैं क्या? सतोगुण में तो ये शत्रु दूर भाग जाते हैं, भाव भक्ति में तो शत्रु दूर भाग जाते हैं, लेकिन संसार में शत्रु पैदा हो जाते हैं। भूल से लोभ, स्वार्थ, क्रोध, मद, अहंकार, ये शत्रु हैं। ये ही उसको हर वक्त अपने में लपेटे रहते हैं। क्रोध आएगा, बार बार क्रोध क्यों आ रहा है? संसार में जाने की वजह से आ रहा है, सब इसमें से ही आ रहा है। यही नरक में पहुंचाते हैं, शत्रु ही उसको वहां तक पहुंचा देते हैं। जो आदमी अपने घर को छोड़कर, अपने घर के हित को छोड़ करके इधर उधर कुसंगतियों में बैठेगा, वो लोग ही उसे नरक तक पहुंचा देंगे, कष्ट तक पहुंचा देते हैं। इसलिए भाई भगवान की शरण में ही गति है। इनके नियम धारण करो, इनके नियम धारण करो। स्वयं अपने जी को धर्म के साथ रखो, सच्चाई के साथ रखो, शरीर के नियम धारण करो। भगवान स्वयं चल के आ जाएंगे, अपने आप चल के। वो बुलाने से नहीं आते, वो तो स्वयं आते हैं। जब उन्हें घर में वैष्णवता दिखाई देती है तो अपने आप आ जाते हैं। जब ये आ जाते हैं तो घर में लक्ष्मी अपने आप दौड़ के आ जाती है। इसलिए भगवान के नियम धर्म धारण करके माँ लक्ष्मी का साथ लेके अपने जीवन को भी सफल करो, अपने घर को सफल करो और मोक्ष गति को प्राप्त करो। ये ग्रस्त जीवन में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वनों में जाकर के भगवान प्राप्त नहीं होते, ग्रस्त में भी प्राप्त होते हैं। शुद्ध कर्म करके, दान करो, तीर्थ करो, बड़ों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, भीख भिखारी वालों को आदर सत्कार देकर बैठा करके अन्न जल का दान करो, अच्छे कर्म करके। ग्रस्त में भी अच्छे पुण्य कर्म करके आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, लेकिन सतोगुण के अनुसार, सात्विक कर्मों के अनुसार। जहां जिसने इसको त्याग दिया वहां कुमत आ जाती है। भेद भिन्नता में उसकी सदगति, सुमत, मोक्ष, भक्ति, भगवान, लक्ष्मी सब रूठ जाते हैं। ये कुगति है। इससे बचने का उपाय है भगवान की शरण, गुरुओं की शरण आकर के उनकी कथा सुनो। कथा सुन कर के अपने आचार विचार, सद आचार विचारों में बदलो और सद आचार विचारों में बदल करके अपने कुगति को रोक लो। अभी मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अरे भगवान की शरण में तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। और इस गृहस्थी में भेद में रह करके मांगने से भीख भी नहीं मिलती। इसलिए भगवान की शरण उत्तम है, भागवत उत्तम है। भागवत का अर्थ है भक्ति, भैसे भक्ति, गैसे ज्ञान, कैसे भैसे भक्ति, गैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। इस संसार में जो कुरीतियां बुराइयां हैं इनसे वैराग्य ले लो, इनको त्याग दो, तो तुम्हारे अंदर
ज्ञान और भक्ति आ जाएगी। दो चीज त्याग दो, दो चीज आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएगा? भक्ति और ज्ञान आ जाएगा। कब? जब तुम इस संसार से वैराग्य और त्याग धारण कर लोगे तो भागवत तुम भागवत स्वरूपी ही हो जाओगे। अब गुरुजी कौन से मतलब इसे पढ़ के बोलते हैं, इससे ज्यादा तो जितना पढ़ के सुनाते हैं उससे ज्यादा तो वैसे बोलते हैं। तो कौन बोल रहा है? ये भक्ति ज्ञान बोल रही है, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भक्ति और ज्ञान में भगवान ही वास करते हैं। तो इस तरह से अपने आप अपने जीवन को संभालो। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।